तो फिल्म की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं, जिसे जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। सामने दीवार पर लिखा हुआ था, यह धमकी थी एक किलर की तरफ से, जिसमें लिखा था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। क्लारा जानती थी कि यह एक सीरियल किलर है जो आजकल कैलेंडर किलर के नाम से मशहूर हो रहा था, इसीलिए वह बुरी तरह घबरा गई। उसे अपने पीछे किलर की आवाज़ भी आई, लेकिन किलर बगैर उसे कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से वो चला गया। और सीन कट होकर अब हमें एक जूलियन नाम के इंसान को दिखाया गया। जूलियन घर से एक कॉल सेंटर के लिए काम किया करता था। इस कॉल सेंटर में वह लड़कियां कॉल करती थी जिनको कोई खतरा होता था। जैसे अभी जूलियन को एक कॉल आई और लड़की ने जूलियन को बताया कि उसके पीछे बहुत सारे लड़के लगे हैं। जूलियन ने उसे मशवरा दिया कि तुम आकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो जाओ, जहां से लोग तुम्हें आसानी से देख पाए। अगर वहां करीब कोई कार खड़ी है तो तुम उस पर हाथ मारकर उसका सायरन बजा दो। जूलियन के कहे मुताबिक लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कार का सायरन बजते ही वो सारे लड़के वहां से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब यहाँ पर रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे ही लड़की की जान बच गई। कॉल बंद करते ही जूलियन टीवी ऑन करता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि कैलेंडर किलर के बारे में ही न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अब दूसरी कॉल रिसीव हो चुकी थी। यह कॉल थी क्लारा की, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जूलियन क्लारा से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जवाब में क्लारा कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद मरना चाहती हूँ। मेरे पीछे कैलेंडर किलर भी पड़ा हुआ है, जिसने मुझे मेरे रूम से किडनैप करके एक अनजान जगह ले जाकर मेरे सामने आए बगैर मुझे और मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी है, और वो इस बात का यकीन नहीं कर रहा। कॉल के दौरान क्लारा की बात सुनते हुए जूलियन अपने घर और अपनी बेटी को चेक करता है, जबकि यहीं से सीन कट होकर हमें एक अनजान बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकियों की पिक्चर है, और ये भी लग रहा है कि शायद यही कैलेंडर किलर है। अब सीन्स में फाइनली क्लारा को दिखाया जाता है जो सड़क पर चल रही थी। इस टाइम क्लारा उजड़ी हालत में थी, जैसे वो किसी पार्टी से भागकर आई हो। जूलियन उसे बताता है कि जूलियन से बात करते हुए उसने कहा, मैं थक गई हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। जूलियन घबरा कर उससे पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इसके जवाब में क्लारा ने उसे बताया कि मैं अपने हस्बैंड के चुंगल से भागकर आ रही हूँ। जूलियन उसकी बात समझ नहीं पाया। तब क्लारा ने उसे बताया कि असल में आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जूलियन मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर डिनर करवाने के लिए लेकर गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त मार देता है। अगर वो यहाँ भी सबके सामने मार देता तो मेरी क्या इज्जत रहती। वहीं पर मेरी एक दोस्त से भी मुलाकात हुई, जिसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। और डिनर करने के बाद वो मुझे लिफ्ट के जरिए एक सीक्रेट फ्लोर पे ले गया। वहाँ पर एलाइट क्लास वालों की अलग से पार्टी चल रही थी। काफ़ी अजीब था, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। वहाँ पर जाते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रिंक पिलाई और उसे पीते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। मैं पैरालाइज हो गई और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे हस्बैंड ने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मजाक उड़ाया और फिर मुझे एक टेबल के साथ बांध दिया जबरदस्ती, और मुझे सबने मिलकर अब्यूज किया। और मेरे हस्बैंड चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिल रहे थे। क्लारा उससे बताती है कि जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई और मेरी बॉडी चलने के काबिल हुई तो मैं वहां से भाग गई। उसकी ये बातें सुनकर जूलियन का तो दिमाग खराब हो गया। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़की सुसाइड भी कर सकती है। वो क्लारा को समझाता है, क्लारा रिलैक्स, अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। लेकिन क्लारा उसकी बात नहीं सुनने वाली थी। वो गाड़ी के सिलेंडर में एक पाइप लगा देती है और उस पाइप को गाड़ी के अंदर छोड़ देती है और गाड़ी का इंजन ऑन कर देती है। वह जानती थी कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी के अंदर भर जाएगा और वो सफोकेट होकर यानी दम घुटकर मर जाएगी। इस दौरान जूलियन की कॉल चलती रही। जूलियन उसे समझाता रहा, क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से निकल जाओ। जैसे उसकी बातों का ख्याल ही नहीं था। इसके पहले क्लारा मर जाती उसे अपने बेटी का ख्याल आ जाता है और वो फौरन गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसने जूलियन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पे यह सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया था। यहाँ पर हम दूसरे फ़ोन पे देखते हैं कि जूलियन को उसके डैड की कॉल आई है। जूलियन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जूलियन उसे बताता है कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इसके डैड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जूलियन असल में इस टाइम क्लारा की हालत देखना चाहता था। वो अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज़, मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देखो वो लड़की सेफ है या नहीं।
जूलियन के डैड मान जाते हैं और क्लारा के घर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं और देखने को मिलता है कि जूलियन के डैड वही आदमी है जिसके पास हमने कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी थी। क्लारा भी इस टाइम अपने घर पर आ गई थी। घर आने के बाद उसने दोबारा जूलियन को कॉल की। जूलियन ने उससे पूछा कि आखिर आप लोग इतना जुल्म क्यों करते हो। क्लारा ने बताया कि क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारी फाइनेंस मर्द पूरी करते हैं और उनको लगता है कि इसके बदले वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यह जुल्म इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। अगर हम इनसे अलग हुए तो वो हमारे बच्चे भी रख लेंगे और हम केस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ जूलियन भी उसे अपनी एक स्टोरी शेयर करता है। उसकी वाइफ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने अपना हाथ काट लिया था, लेकिन जब वो बिल्कुल मरने के करीब थी तब उसे होश आया। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब वॉशरूम का लॉक नहीं खुला। इस टाइम जूलियन ऑफिस में था अपनी जॉब पर। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ मर चुकी थी। उसे उस दिन बहुत दुख हुआ। अपनी वाइफ से मरने से ज़्यादा उसे दुख था अपने बच्चों के लिए जो अब अकेले रह चुके थे। जूलियन बताता है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खुद ही घर और बच्चों का ख्याल भी रखता है। यहाँ क्लारा से बात करते हुए जूलियन किचन में था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी शेल्फ से एक चाकू गायब है। उसे लग रहा था कि जरूर उसके घर में कोई घुस गया है। क्लारा की कॉल होल्ड करते हुए वो घर चेक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर पे भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। एकदम से उसका टीवी खुद ही ऑन हो गया, जिसे डर कर उसने खुद बंद कर दिया और अब वो विंडो की तरफ गई तो अब उसे विंडो पर दोबारा कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई दिखाई दी। उसने उसकी पिक्चर लेकर जूलियन को सेंड कर दिया। यहीं पर जूलियन, जिसे भी लग रहा था कि उसके घर पर कोई घुस गया है, उसने बहुत सारा कांच अपने मेन डोर पर फैला दिया ताकि जो भी अंदर आए उसके पाँव में ये कांच चुभ जाए। अगर चुभे ना तो कम से कम इनके टूटने की आवाज तो उसे पता चल जाएगा कोई घर के अंदर आ रहा है। हम देखते हैं कि जूलियन के डैड भी क्लारा के घर पहुंच गए थे। क्लारा ने उसे देख लिया था और क्लारा को लग रहा है कि यही जरूर किलर है, जिससे डर के वो छिप गई। जूलियन के डैड जब घर के अंदर गए तो उसे कोई नहीं मिला और उसने जूलियन को कॉल करके बता दिया कि लड़की घर पर नहीं है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये कहते ही वो तो निकल गए, लेकिन मौका पाते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन भी लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन जब क्लारा जंगल के अंदर गई तो सारे सिग्नल ड्रॉप हो गए और जूलियन से उसकी बात होना भी बंद हो गई। यहाँ भागते भागते क्लारा का पाँव स्लिप हो जाता है और वह रोल होते हुए सड़क पर पहुंच जाती है। किस्मत से वहां पर एक कार गुजर रही थी और कार का ड्राइवर ने उसे नोटिस करके उसकी मदद की और उसे उठाकर अपनी कार में लेकर आया। क्लारा उसके हुलिये को देखकर डर गई। वो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में था, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि वह क्लारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने तो बस यहाँ क्लारा को पड़ा देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। सेंटा क्लॉज के कपड़े तो उसने इसलिए पहने थे कि क्योंकि वो पार्टीज में बच्चों को खुश करने का काम करता है। यह सुनकर क्लारा थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। जंगल से निकलते ही सिग्नल दोबारा आ गए। उसने इसलिए जूलियन को कॉल मिला ली। इस आदमी को उसने कहा कि प्लीज़ मुझे आप शहर तक छोड़ दो और फ़ोन पे ये बात भी जूलियन को बता दी कि उसे एक अच्छा आदमी मिला है जो उसे अब शहर तक छोड़कर जाएगा। यह सुनते ही जूलियन का खौफ से सर फटने लगा, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की थी। वो ऐसे किसी भी आदमी पर कैसे बिलीव कर रही थी। उसे समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी आदमी पर बिलीव करना ठीक नहीं, लेकिन क्लारा उसके सारे डर खौफ दूर कर देती है, यह कहते हुए कि यह आदमी सेफ है। अब क्लारा इस आदमी से एक सिगरेट मांगता है। वो बताता है कि कार के बैक सीट पर सारे सामान मिल जाएंगे। क्लारा जब पीछे हुई तो उसने देखा कि यहाँ पे एक टीजर गन भी थी, जो देखकर वो डर गई। तो उस आदमी ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं, इस टीजर गन को मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। दोबारा सुख से सांस लेते हुए सफर इन्होंने दोबारा अपनी कंटिन्यू कर ली। क्लारा अभी भी जूलियन से बात कर रही थी। उसने जूलियन को बताया कि कैलेंडर किलर सच में उसके पीछे है। उसका हस्बैंड उसके इस बातों पे यकीन नहीं करता। अभी यही बात उसने ही की थी। दूसरी तरफ जूलियन को महसूस होता है कि उसके घर में कोई घुस गया है। फौरन उसने जाकर दोबारा अपने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जबकि इन्होंने एक दूसरी तरफ उस आदमी ने कार रोक दी, क्योंकि कार के सामने कोई और नहीं बल्कि क्लारा का हस्बैंड आ चुका था, जो जल्दी से क्लारा के साथ वाले आदमी को कार से निकालकर पीटने लग जाता है। यह देखकर क्लारा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि इस आदमी का कोई कसूर नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। क्लारा की बात मानते हुए शुक्र था कि क्लारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। क्लारा ने उस आदमी की मदद की और उसे उठाकर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और उसे अब उसकी टीजर गन भी मांग ली। यह आदमी समझ गया था कि क्लारा का हस्बैंड एक बुरा इंसान है। बिना कोई सवाल जवाब किए उसने क्लारा को अपनी टीजर गन दे दी
ताकि वो इसके जरिए अपने हस्बैंड से अपनी जान बचा सके। क्लारा को क्लारा के हस्बैंड ने अपनी गाड़ी में बिठा दिया, जहाँ उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई? ये सुनकर क्लारा को उसकी सेल्फिशनेस पे बहुत हैरानी हुई। उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। वो घटिया जगह क्या मेरे जाने के काबिल थी? वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को कैलेंडर किलर की धमकी भी दिखाती है, जो इस टाइम उसके घर के विषय पर लिखी हुई थी। लेकिन मार्टिन यानी क्लारा के हस्बैंड को लग रहा था कि ये क्लारा ने खुद लिखा है, ये सारा ढोंग भी उसी का रचाया हुआ है। क्लारा साथ ही साथ अपनी बेटी की बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, अपनी बेबी। लेकिन अजीब बात थी कि वो कॉल नहीं उठा रहा था। पता नहीं घर पे सारा माहौल कैसा था। अब गुस्से में आकर क्लारा अपने हस्बैंड से कह देती है कि तुम आज आखिर मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुनते ही उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा और बालों से पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे हाल की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। जूलियन के घर पे हम देखते हैं कि जूलियन को अभी भी फील हो रहा था कि उसके घर में कोई घुस गया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते जब वो दोबारा मेन गेट तक आया तो जो कांच उसने उस बंदे के लिए बिछाया था वो उसी के पाँव में चुभ गया। लेकिन खैर, अब वो आगे बढ़ा, दोबारा अपनी बेटी के रूम में गया जहां उसकी बेटी सुकून से सोई हुई थी। लेकिन उसकी अलमारी में अब उसे वह चाकू मिल गया जो किचन से गायब था। यानी साफ बात थी कि वो यहाँ पे जरूर आया था जिसने किचन से चाकू उठाया और कोई बुरी हरकत करने के लिए वो क्लोजेट में छिप गया। जैसे ही उसे पता चला कि जूलियन को उसके घर में घुसने के बारे में पता चल गया है, वह चाकू छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में लगा कि जूलियन अब बड़े ही एहतियात से दूसरे रूम में चेक करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जाते ही एक आदमी उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जूलियन इन सब के लिए तैयार था। उसने अपने आप को इस हमले से बचाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उल्टा उस आदमी की टांग पे हमला कर दिया, जिसके उसके पैर से खून निकलने लगा। उस आदमी ने जूलियन को अपने से दूर किया और तेजी से बाहर विंडो की तरफ आ गया। बालकनी से होते हुए वो बाहर विंडो की तरफ खड़ा हो गया। वो यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना चाहता था, लेकिन जूलियन जानता था कि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकती है। जूलियन अब उसे हाथ देता है, लेकिन यह आदमी जूलियन की मदद नहीं लेता और यहाँ से जंप कर देता है। जंप करने पे हमें इस घर का फ्रंट दिखा जाता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा कहानी का ट्विस्ट रिवील होता है कि ये घर जूलियन का नहीं बल्कि क्लारा और मार्टिन का ही था, जिसमें इस वक्त जूलियन मौजूद था। और अगर यह घर क्लारा और मार्टिन का था तो घर में सोई हुई बेटी भी क्लारा की थी। जिसे हम घुसपैठिया समझ रहे थे, वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि क्लारा की बेटी का बेबी सीटर था, जिसे जूलियन के काम के बारे में पता चल चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी खुद की ही जान चली गई। इधर हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचा तो क्लारा ने फौरन ही टीजर गन से मार्टिन के ऊपर हमला कर दिया। अब क्लारा इस बात से अनजान कि उसके घर के अंदर पहले से ही किलर घुस आया है। वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है और उसे मेन गेट पे ही कांच बिखरी हुई दिखाई देती है, जो असल में जूलियन ने एक ट्रैप के तौर पर बिछाया था ताकि जब कोई भी अंदर आए तो इसी कांच में फंसकर वो यहीं रुक जाए। घर के अंदर आने पे घर की काफी सारी लाइट्स ऑन थी और यहाँ पर एक लैपटॉप भी पड़ा था जो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तेजी से वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ गई तो अंदर जूलियन बैठा था, उसकी बेटी के बिल्कुल पास। उसकी आवाज़ सुनकर क्लारा समझ गई कि ये वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी। अब क्लारा इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, वो समझ ना पाए कि जूलियन ही किलर है। वो खौफ से डर गई और उसने जूलियन से कहा कि प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। जूलियन उसे कहता है कि बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर सारा ट्रैप बिछा दिया था। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम अपनी हस्बैंड की जान ले लो और अपने आप को आज़ाद करवा लो। यहाँ दिखाया जाता है कि टीजर गन के हमले के बाद मार्टिन अब दोबारा ठीक हो चुका था। वह होश में आ गया था। उसने अपने पास पड़ी चीज से अपनी गाड़ी का कांच तोड़ा और गाड़ी अनलॉक करते हुए बाहर निकल आया। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसे जूलियन नजर आ गया। वो जूलियन पे हमला करने वाला था कि उससे पहले ही जूलियन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब दोबारा हमें जूलियन के डैड को दिखाया जाता है जो इसी घर के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने यहाँ पर जब क्लारा की बेटी की बेबी सीटर की लाश देखी तो वो समझ गया कि जरूर उसका बेटा ही इधर है और वही यहाँ पर सबको कत्ल कर रहा है। जब वो अपने बेटे के घर गया तो उसे वहाँ पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी, वही धमकियों वाली पिक्चर्स जो रोज न्यूज़ में आ रही थी। इन सारी पिक्चर का उसके बेटे के पास होना यही साबित कर रहा था कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। सीन कट होकर हम दोबारा जूलियन, मार्टिन और क्लारा को दिखा जाता है, जहाँ पर जूलियन इन दोनों को
बांध कर रखा हुआ है। वो क्लारा को समझा रहा था कि तुम क्यों इतना घबरा रही हो, तुम्हारी तो मैं मदद कर रहा हूँ, तुम बस इसे मार दो, अपनी जिंदगी आसान कर लो। यहाँ पर जूलियन उसे वजह बताता है कि आखिर वो इस सीरियल किलिंग क्यों कर रहा है। असल में वो भी मार्टिन की तरह एक बहुत ही बुरा और जालिम हस्बैंड था, अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया करता था। और फिर एक दिन उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली और उस दिन उसे एहसास हुआ कि कितना आखिर उसने अपनी वाइफ को तंग किया, कितना दुख दिया कि वह मर गई। अब उसे हर औरत का दुख फील होता था। उसने अपने आप को बदलते हुए यह फैसला कर लिया कि वह बाकी भी ऐसे सारे मर्दों को मार देगा जो अपनी वाइफ पर जुल्म करते हैं। वो अब क्लारा से कहता है कि आज ये मौका तुम्हारे पास है, पकड़ो चाकू और इसे मार डालो। क्लारा अपने हस्बैंड से जितना प्यार करती थी, उसको मारना तो दूर की बात, वो उसे नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकती थी। जूलियन के फोर्स करने के बाद उसने चाकू को पकड़ लिया, लेकिन अपने हस्बैंड के करीब जाने पर उसने अपने हस्बैंड पर हमला करने के बजाय पीछे से जूलियन पर हमला कर दिया। जूलियन जो उसे चिल्लाया और उसने अब क्लारा को ही पकड़ लिया। इससे पहले कि वो क्लारा का मर्डर कर देता, उसे पहले से ही पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और हमें दिखा जाता है कि जूलियन मारा गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जूलियन के डैड ही थे, जो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आए थे। क्लारा और मार्टिन उसे किलर न समझ ले, इसीलिए जूलियन के डैड ने उसे बताया कि जब काफी दिनों बाद जूलियन से मिलने उसके घर गया तो उन्होंने वहां पर कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी। जब उन्होंने जूलियन को कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तो जूलियन ने झूठ बोल दिया कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ। जूलियन अपने ही ऐसे एक और शिकार की तरफ बढ़ चुका है। जूलियन को ट्रेस करते हुए आखिर वो वहां तक पहुंच गए और उन्होंने 2 मर्डर होने से बचा लिया। फाइनली अब इनकी जान बच चुकी थी। क्लारा ने जाकर सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया, जो बिल्कुल सेफ थी। सीन कट होकर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि मार्टिन यानी क्लारा का हस्बैंड एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है और अब वह एक पॉलिटिशियन है। सभी उसे अच्छा समझकर वोट करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मौका पाकर क्लारा ने वहां पर एक ऑडियो चला दी। इस ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि मार्टिन अपनी वाइफ को मारता भी था और उसे अब्यूज भी करता था। यह देखते हुए उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया और एक दिन में ही उसका सारा करियर बर्बाद हो गया। फाइनली क्लारा ने भी हिम्मत करके उससे अपना बदला ले ही लिया। जो लॉयर उसकी दोस्त थी वो अब केस लड़ रही थी, जिससे वो मार्टिन से डाइवोर्स और उसके साथ ही साथ उसने सारी लीगल नीड्स डिमांड कर दी है। आखिर क्लारा ये केस जीत भी गई और ऐसे ही फाइनली इसकी इस टॉक्सिक हस्बैंड से जान छूट गई। मूवी के एंड पे दिखाया गया कि क्लारा अपनी बेटी के साथ हैप्पी लाइफ गुजारती है और यही दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।